हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फोकस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे 12 अप्रैल 2025 संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कितने करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया? ऑप्शन ए है 2500 करोड़ रुपए, बी है 3880 करोड़ रुपए, सी है 4500 करोड़ रुपए, डी है 3000 करोड़ रुपए। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3880 करोड़ रुपए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 3880 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, शिक्षा, कानून व्यवस्था, जन कल्याण और सांस्कृतिक विरासत जैसी क्षेत्रों में फैली हुई हैं। इनका उद्देश्य वाराणसी को एक आधुनिक शहर में परिवर्तित करना है, साथ ही इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखना भी है। इसके अंतर्गत कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और कारीगरों, छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों तथा छोटे व्यवसायों के कल्याण को सुनिश्चित करना भी शामिल है। देखिए, अगला प्रश्न है, 2025 का ब्रेक थ्रू पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित हुआ? ए न्यूयॉर्क, बी पेरिस, सी सांता मोनिका कैलिफोर्निया, डी लंदन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सांता मोनिका कैलिफोर्निया। देखिए, साइंस के ऑस्कर कहे जाने वाले 2025 ब्रेक थ्रू प्राइज ने भौतिकी, जीवन विज्ञान और गणित के क्षेत्र में दुनिया के कुछ सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों को सम्मानित किया। यह पुरस्कार 2013 में टेक उद्यमियों मार्क जुकरबर्ग और पिंसिला चांद जैसे दिग्गजों द्वारा स्थापित किए गए थे, जिनका उद्देश्य विज्ञान को समाज में एक ऊंचा दर्जा देना, असाधारण उपलब्धियों को पुरस्कृत करना और अगली पीढ़ी के नवप्रवर्तकों को प्रेरित करना है। इस प्रतिष्ठित समारोह का 11वां संस्करण 5 अप्रैल 2025 को सांता मोनिका कैलिफोर्निया में आयोजित हुआ। देखिए, अगला प्रश्न है, 2035 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी किसने करने की घोषणा की है? ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी यूनाइटेड किंगडम, डी जर्मनी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। देखिए, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड किंगडम 2035 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के लिए एकमात्र वैध बोलीदाता बनकर उभरा है। इस बात की पुष्टि फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने की है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड द्वारा संयुक्त रूप से यह बोली प्रस्तुत की गई है, जिससे यह तय माना जा रहा है कि यह टूर्नामेंट एक बार फिर यूरोप में लौटेगा। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मात्र 6 घंटे से भी कम समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है? ए चीन, बी जापान, सी अमेरिका, डी जर्मनी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जापान। देखिए, एक उल्लेखनीय इंजीनियरिंग उपलब्धि के तहत वेस्ट जापान रेलवे कंपनी JR वेस्ट ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है, जिसे वाकायामा प्रीफेक्चर के अदीरा सिटी में मात्र 6 घंटे से भी कम समय में स्थापित किया गया। इस स्टेशन का नाम हात्सुशिमा स्टेशन है और यह 1948 से सेवा दे रहे एक पुराने लकड़ी के स्टेशन की जगह लेता है। यह परियोजना सार्वजनिक अवसंरचना में 3D प्रिंटिंग की क्रांतिकारी संभावनाओं को दर्शाती है। इस स्टेशन का निर्माण जापान की निर्माण प्रौद्योगिकी कंपनी सेरेंडिक्स द्वारा बनाए गए पूर्व निर्मित घटकों से किया गया। अब देखिए दोस्तों, बात हुई है जापान की, और ये जापान का मैप है, आप इसमें भी देख सकते हैं। राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है जापानी येन और राष्ट्रीय भाषा है जापानी। वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री हैं शिगेरू इशिबा और जापान की जनसंख्या है लगभग 12.5 करोड़। राष्ट्रीय ध्वज है इसका सफ़ेद रंग पर एक लाल गोल सूरज। प्रमुख धर्म है यहाँ पे शिंटो और बौद्ध धर्म। जापान का प्रसिद्ध पर्वत है माउंट फूजी, जो कि जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है। जापान में कुछ द्वीप हैं जैसे होन्शु, क्यूशु, शिकोकू और होक्काइदो। जापान की प्रमुख नदियां हैं शिनानो नदी, जो कि जापान की सबसे लंबी नदी है, और एशिया में सबसे पहले जापान ने बुलेट ट्रेन की शुरुआत की थी। तो दोस्तों, जापान के बारे में ये कुछ फैक्ट थे जो हमने जान लिए।
अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस के किस पोर्टल को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए मिशन शक्ति पोर्टल, बी महिला सुरक्षा पोर्टल, सी इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन ऑफ कन्विक्शन पोर्टल, डी ई पुलिस सेवा पोर्टल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन ऑफ कन्विक्शन पोर्टल। देखिए कानून व्यवस्था में तकनीकी प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में उत्तर प्रदेश पुलिस के इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन ऑफ कन्विक्शन पोर्टल को राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 9 अप्रैल 2025 को घोषित किया गया। यह सम्मान उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच प्रक्रियाओं को डिजिटल माध्यम से आधुनिक और प्रभावी बनाने की पहल को मान्यता देता है। यह पोर्टल पुलिस विभाग के टेक्निकल सर्विसेज यूनिट द्वारा विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य गंभीर अपराधों की ट्रैकिंग, शीघ्र जांच, समय पर चार्जशीट दाखिल करने और अदालतों के मामलों की सुनवाई को अधिक कुशल बनाना है। तो दोस्तों यहाँ बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ पॉइंट हैं, इनको हम जान लेते हैं। देखिए ये उत्तर प्रदेश का मैप है और उत्तर प्रदेश को पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस से बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। उत्तर प्रदेश दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। अगला है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। वे भारतीय जनता पार्टी से हैं और पहली बार 19 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री बने थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में दोबारा जीतकर वह फिर से मुख्यमंत्री बने। देखिए अगला पॉइंट है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य वह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ की राजकीय भाषा हिंदी और दूसरी राज्य की भाषा है उर्दू। राज्य में कुल 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में ताजमहल आगरा में स्थित है, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थित है और अयोध्या राम मंदिर जैसे विश्व प्रसिद्ध स्थल भी हैं। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने रखे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है, श्री शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में होगा? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी हैदराबाद, डी भोपाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद। देखिए हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल HCSC महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्ट्रीट समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी की तैयारी कर रही है। यह महत्वपूर्ण आयोजन 15 अप्रैल 2025 को आयोजित होगा और इसमें समाज में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा के लिए पेशेवरों, अधिवक्ताओं और विशेषज्ञों सहित विभिन्न हितधारकों को एक मंच पर लाया जाएगा। समिट का उद्देश्य साझा सीख, सहयोग और व्यवहारिक समाधान के जरिए महिलाओं की सुरक्षा को बेहतर बनाना और लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करना है। यह आयोजन HCSC के अध्यक्ष और हैदराबाद पुलिस आयुक्त CV आनंद के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। देखिए अगला प्रश्न है, नीलगिरी तहर जनगणना 2025 किस राज्य के सहयोग से की जा रही है? ए कर्नाटक और केरल, बी केरल और तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, डी केरल और कर्नाटक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल और तमिलनाडु। देखिए नीलगिरी तहर जनगणना 2025 के लिए केरल और तमिलनाडु एकजुट एक प्रमुख संयुक्त संरक्षण प्रयास के तहत केरल और तमिलनाडु राज्य 24 से 27 अप्रैल 2025 के बीच समानांतर नीलगिरी तहर जनगणना आयोजित करने जा रहे हैं। यह संयुक्त अभियान एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया जा रहा है, जो नीलगिरी तहर की सबसे बड़ी ज्ञात आबादी का घर है। नीलगिरी तहर पश्चिमी घाटों की संकटग्रस्त और स्थानीय प्रजाति है। देखिए अगला प्रश्न है, ऑस्कर में स्टंट कार्य के लिए नई पुरस्कार श्रेणी कब से शुरू होगी? ए 2026, बी 2027, सी 2028, डी 2030। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2028। देखिए द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने ऑस्कर पुरस्कार की संरचना में एक ऐतिहासिक और बहुप्रतीक्षित बदलाव की आधिकारिक घोषणा की है। सन 2028 में आयोजित होने वाले 100वें ऑस्कर से एक नई श्रेणी सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन की शुरुआत की जाएगी, जिसका उद्देश्य
फिल्मों में स्टंट कलाकारों के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देना है। देखिए अगला प्रश्न है, कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन MCAD-WM योजना के लिए सरकार ने कितनी राशि स्वीकृत की है? ए 1000 करोड़ रुपए, बी 1600 करोड़ रुपए, सी 2500 करोड़ रुपए, डी 2000 करोड़ रुपए। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1600 करोड़ रुपए। देखिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत एक नई उपयोजना कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन का आधुनिकीकरण MCAD-WM मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट को मंजूरी दी है। इस पहल के लिए 2025-26 के लिए कुल 1600 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसका उद्देश्य सिंचाई अवसंरचना को मजबूत करना, जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना और कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के एकीकरण के माध्यम से उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि करना है। यह उपयोजना 16वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली एक व्यापक राष्ट्रीय योजना की पूर्व पीठिका के रूप में कार्य करेगी। देखिए अगला प्रश्न है, पहली पंचायत उन्नति सूचकांक PAI रिपोर्ट में किन राज्यों ने सबसे अधिक फ्रंट रनर पंचायतें दी हैं? ए महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, बी पंजाब और बिहार, सी गुजरात और तेलंगाना, डी तमिलनाडु और हरियाणा। राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात और तेलंगाना। देखिए पहली पंचायत उन्नति सूचकांक PAI रिपोर्ट जारी स्थानीय शासन को मूल्यांकित करने और प्रोत्साहित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के तहत पंचायती राज मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पहली बार पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI की बेसलाइन रिपोर्ट जारी की है। यह इंडेक्स 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक डेटा आधारित रूपरेखा प्रदान करता है। गुजरात और तेलंगाना ने सबसे अधिक फ्रंट रनर पंचायतों के साथ नेतृत्व किया है, जो मजबूत ग्रामीण शासन और प्रगति का संकेत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 12 अप्रैल 2025 संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते थे सबको देख लिया और यहीं पे हम वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।